हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनर्स इंग्लिश। आज हम 20th सेंचुरी के फेमस इंग्लिश पोइट विलियम बटलर यीट्स के द्वारा लिखी गई एक पोएम द फॉली ऑफ बीइंग कंफर्टेड करने जा रहे हैं, जिसका मतलब है पूरी तरह से सहमत होना। यह जो पोएम है वो 15 लाइन्स की है। इसे हम सोनेट भी बोल सकते हैं। इस पोएम के अंदर आइएम्बिक पेंटामीटर यूज़ हुआ है। इस पोएम में पोइट कह रहा है कि जो आउटर ब्यूटी होती है, यानी कि जो बाहरी ब्यूटी होती है, वो टाइम के साथ फेड हो जाती है, लेकिन जो इनर ब्यूटी होती है, यानी कि जो दिल की सुंदरता होती है, वो टाइम के साथ और भी निखरती है और व्यक्ति को और भी सुंदर बना देती है। वो कहता है कि जो मेरी बिलविड है वो टाइम के साथ वो तो बूढ़ी हो जाएगी, लेकिन जो उसका दिल है वो उसे सुंदर दिखाने में मदद करेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए पोएम को शुरू करते हैं। वन दैट इज़ एवर काइंड सेड, यानी कि लवर के एक वाइज और काइंड फ्रेंड ने उसे कहा यस्टरडे, मतलब आने वाले कल में, यानी कि बहुत ज़्यादा साल बीतने के बाद। यूर वेल बिलविड्स हेयर हैज़ थ्रेड्स ऑफ ग्रे, कि तुम्हारी जो बिलविड है, तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है, उसके जो बाल हैं वो ग्रे कलर के धागे के समान हो जाएंगे, यानी कि काले से वो ग्रे हो जाएंगे। एंड लिटल शैडोज कम आउट हर आइज, और उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ जाएंगे, यानी कि समय के साथ वो बूढ़ी हो जाएगी। टाइम कैन बट मेक इट ईजियर टू बी वाइज, वो उसे कह रहा है कि यदि तुम समझदारी से काम लोगे तो यह तुम्हारे लिए और भी इजी हो जाएगा कि वो तुम्हें प्यार करने लगेगी। दाउ नाउ इट सिम्स इम्पॉसिबल, वो कह रहा है कि आज के समय में अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यह इम्पॉसिबल है कि वो तुम्हारे प्यार में पड़ जाएगी, तो उसे यह मुश्किल लग रहा है। एंड सो, और इसीलिए ऑल दैट यू नीड इज़ पेशेंस, इसीलिए तुम्हें पेशेंस रखने की ज़रूरत है। हार्ट क्राइज, उसका दिल चिल्लाया, यानी कि जो लवर है उसका दिल चिल्लाया नो, मतलब नहीं, आई कांट वेट, मैं समय के साथ उसका वेट नहीं कर सकता, मुझे तो अभी उससे प्यार चाहिए। आई हैव नॉट ए क्रम्ब ऑफ कम्फर्ट, यानी कि मैं तुमसे बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूँ, यानी कि तुम्हारी बात से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। नॉट ए ग्रेन, वो एक फसल की तरह नहीं है कि जो पक जाए, जो पुरानी हो जाए। टाइम कैन बट मेक हर ब्यूटी ओवर अगेन, कि समय जो है वो उसकी ब्यूटी को दोबारा से जिंदा कर सकता है। बिकॉज ऑफ दैट ग्रेट नोबलनेस ऑफ हर्स, क्योंकि उसके जो दिल में ग्रेट नोबलनेस है ना, उसकी वजह से, यानी कि उसका जो दिल है वो बहुत साफ है। जो उसका दिल है वो समय के साथ निखरता जाएगा, यानी कि उसकी जो ब्यूटी है वो और भी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, न कि कम होगी। द फायर दैट स्टिर्स अबाउट हर, फायर जो वर्ड है इसके अंदर वो यूथफुलनेस को दिखा रहा है। इसके अंदर वो कहना चाहता है कि जो जवानी की आग है जो उसके अंदर भड़कती थी, वंस ये स्टिर्स, जब वह बड़ी होगी, यानी कि जब वो लेडी है वो एज में बड़ी हो जाएगी, बर्न्स बट मोर क्लियरली, वह जो आग है वो उसे जला देगी और भी क्लियर तरीके से। ओ सी हैड नोट दीज वेज, और अब जो वो लेडी है वो वैसी नहीं दिखती है। व्हेन ऑल द वाइल्ड समर वाज इन हर गेज, जैसा कि वह अपने जवानी के दिनों में उसके चेहरे पर ग्लो रहता था, वैसा अब उसके चेहरे पर ग्लो नहीं दिखाई देगा, यानी कि वो बूढ़ी हो गई है। ओ हार्ट, ए दिल, इफ़ सी हैड बट टर्न हर हैड, यदि वह अपना मुंह मेरी तरफ मोड़ लेगी, यानी कि वह अपना चेहरा मेरी तरफ कर लेगी, यानी कि वो मेरी तरफ आ जाएगी, मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। यू हैड नाउ, तब तुम्हें पता चल जाएगा, द फॉली ऑफ बीइंग कंफर्टेड, कि वो मेरे साथ पूरी तरह से कंफर्टेबल है। वो कहना चाहता है कि वो मेरे साथ प्यार करने के लिए तैयार हो गई है। वो अपने फ्रेंड से कहता है कि मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और समय के साथ जो उसकी ब्यूटी है वो कम नहीं होगी, वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो चलिए अब इसकी समरी पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। टू द लवर ए वाइज एंड काइंड फ्रेंड सेज दैट, लवर से उसका एक वाइज एंड काइंड फ्रेंड कहता है, इफ़ ही विल बट वेट, यदि वह वेट करता है, यानी कि यदि वह अपने बिलविड का वेट करता है, हर ट्रबल विल बी एट एन एंड, तो उसकी जो सारी परेशानियां हैं वो ख़त्म हो जाएगी। फॉर हिज बिलविड इज़ ग्रोविंग ओल्डर, क्योंकि जो उसकी बिलविड है वो बूढ़ी हो रही है।
हर हेयर हैज़ थ्रेड्स ऑफ ग्रे, उसके जो बाल है वो ग्रे कलर के थ्रेड्स के समान हो गए हैं। एंड देयर आर शेडोज अबाउट हर आइज, और उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ गए हैं। द पासिंग ईयर विल ब्रिंग एन एंड टू लव, उस और आने वाले जो साल है वो उसके प्यार को उसके अंत तक लेकर जाएंगे। इफ़ द पोइट विल ओनली बी पेशेंट, यदि केवल पोइट जो है वो पेशेंस रखेगा, वो वेट करेगा। बट द पोइट नाउज दिस एडवाइस टू बी अनट्रू, लेकिन पोइट उसकी इस एडवाइस को बिल्कुल भी सही नहीं मानता है। दाउ हिज बिलवड इज लॉजिंग द ब्यूटी ऑफ यूथ, वो सोचता है कि जो उसकी बिलवड है वो यूथ की ब्यूटी को खो रही है। सी इज पुटिंग ऑन अनदर काइंड ऑफ ब्यूटी, वह दूसरी टाइप की ब्यूटी को पुट कर रही है, दूसरे टाइप की ब्यूटी को ग्रहण कर रही है। बिकॉज ऑफ दैट ग्रेट नोबलनेस ऑफ हर्स, क्योंकि उसके अंदर एक ग्रेट नोबलनेस है, इसीलिए वह एक अलग टाइप की ब्यूटी ग्रहण कर रही है। देयरफॉर हिज लव विल कंटिन्यू अंटिल ओल्ड एज, इसीलिए उसका जो प्यार है वो बुढ़ापे तक जिंदा रहेगा। एज एनीवन माइट नो, वो वंस हैड सीन हर फेस, और यह सबको पता चल जाएगा कि उसका चेहरा उन्होंने पहले भी देखा था, यानी कि वो इतनी भी बुरी नहीं दिखेगी जितना तुम सोच रहे हो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।